नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता वास्तु और ज्योतिष रिसर्चर। आज हमारा विषय है युग परिवर्तन को लेके, एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो हमने आगे देखने वाले हैं। इसीलिए मैं नए वर्ल्ड ऑर्डर आप कहें, उसको युग परिवर्तन कहें या जो भी आप इसको नई तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत हैपनिंग वर्ड हो गया आज। पहले जब हम युग परिवर्तन या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में कहते थे तो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते थे, बहुत सारे लोग इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। पर आज की डेट में देखा जाए तो ये कैसे एक फैशन की तरह हो गया है। इसके लोग नए-नए वर्ज़न तैयार कर दिए। हर व्यक्ति एक अपनी तरीके से युग परिवर्तन में क्या होगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, किस प्रकार से इसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, सब व्यक्ति अपनी इसमें एक कहानी अपनी जोड़ दिए, एक नए वर्ज़न को ऐड कर दिए। परंतु अगर इसे आप बहुत सिंपल तरीके से समझना चाहें तो इसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को आप सिंपल, हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, आप योग पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के जाके देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा 180 डिग्री शिफ्ट होने वाला है आपकी आर्थिक सिचुएशन को लेके। आज पूरी तरीके से अगर दुनिया का कंट्रोल देखा जाए तो कह सकते हैं डॉलर के हाथों में था, अमेरिका के हाथों में था, और ये डॉलर से ही पूरी पूरी दुनिया को कंट्रोल करता था। अब ये चेंज शिफ्ट होने वाला है, ये शिफ्ट होगा इंडिया की तरफ। इसको हमने आपको बहुत बार बताया है, क्योंकि ये सतयुग का एक वर्ल्ड ऑर्डर चेंज का एक युग परिवर्तन का समय। बहुत से लोग इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, पर अब तो हाथ कंगन को आरसी किया वाली सिचुएशन है। अब जो हमने देख रहे हैं पत्री के माध्यम से, जो हमारे, अब हम इसको आपको बहुत सारे तरीके से समझाए थे कि ज्योतिष के माध्यम से कैसी चीज़ें परिवर्तित होती हैं, वैदिक अंक विज्ञान के अनुसार कैसी चीज़ें परिवर्तन होती हुई नज़र आ रही है। हमने आपको बताया था कि 2025 का वो जो वर्ष होगा, ये बहुत बड़े ह्यूज चेंज को दिखाएगा। और आपको हमने ये बताया था अंक विज्ञान के अनुसार, क्योंकि अंक विज्ञान सीधी तौर पे ही दिखाता है कि बहुत बड़े चेंज को, यहाँ पे चीज़ें हैं वो चेंज होंगी। और जो स्पेसिफिकली 25 अगर अंक की बात किया जाए तो 25 जो अंक होता है, ये बहुत शुरुआती अंक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होता, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशनल होता है, बहुत ज़्यादा ऐसे-ऐसे चीज़ें होती हैं जिस भी, अगर आप 25 अंक के व्यक्ति को ही देख लीजिए तो उसकी शुरुआत, उसकी बिगिनिंग बहुत ही ज़्यादा उस पॉजिटिव सिचुएशन में नहीं होगी। उसके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारे कंटिन्यूअस प्रॉब्लम उसकी लाइफ में उसको देखने को मिली होगी। और हो सकता है इसीलिए ये व्यक्ति 25 अंक के, क्योंकि आप भूल जाते हैं बहुत सारे, क्योंकि जो ये वेस्टर्न विज्ञान है, न्यूमरोलॉजी, ये पूरी तरह से फेक है। मैंने आपको बताया इसके लॉर्ड वगैरह सब फेक है। ये सारी आधी चीज़ें चोरी की हैं और आधी चीज़ें अपने मन से लगाएं और आधी चीज़ें ये वैदिक अंक विज्ञान से चुराएं। तो इसके अनुसार अगर आप सिर्फ देखेंगे, क्योंकि हर एक अंक को एक ही कहानी में बता दिया जाता है। आप 7 अंक की बात करिए, 7, 16, 25, सब की बात एक। अगर आप एक अंक की बात करें, 1, 19, 28, तो सब एक जैसे, ऐसा नहीं होता है। आप किसी भी अंक को लेंगे तो हर एक अंक अपनी कहानी अलग तरीके से बताता है। हर व्यक्ति एक ही अंक का, मतलब अगर मान लीजिए आप 7 अंक की बात करें, जो 7 अंक का होगा या 16 का होगा, 25 का होगा, सबकी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है। और इसीलिए है क्योंकि हर अंक एक अलग तरीके से रोल प्ले करता है। हर एक अंक की अपनी एक कहानी होती है। इसको आप एक तरीके से जोड़कर सिंगल नंबर में लाके उसे आप नहीं डिस्क्राइब कर सकते। हाँ, थोड़ा बहुत चीज़ें आपकी कॉमन हो सकती हैं, परंतु ये आप बाकी अंकों के साथ में भी देखें, ये चीज़ें बिल्कुल भी ज़्यादा जो वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी की है बहुत ज़्यादा गलत है। मैंने आपको बताया था पूरा वेस्टर्न जो है एस्ट्रोलॉजी एक एकदम फेक स्टडी है, बहुत सारी चीज़ें चुराई हुई है, इसलिए अभी भी सस्टेन कर रही हैं। और अगर पूरा ही आप इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, जैसे कि आपसे जो ज़ोडिएक साइन है, उस पे भी हमने बहुत सारी आपको जानकारी दी, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक करेंगे। खैर, अपने विषय में वापस आते हैं। अगर हम मात्र ज्योतिष की बात करें तो हमने स्पेसिफिकली भारतीयों के लिए वीडियो बनाया था कि भारत में राहु केतु का जो ये गोचर है, जो 18 महीने के लिए होने वाला है, ये गोचर बहुत बड़े परिवर्तन, मात्र भारतीयों की हम बात कर रहे हैं, इसलिए आप उसी एंगल से देखिएगा। बहुत सारे भारतीयों को अपने घर आना पड़ेगा, हमने बताया, देश विदेश जहाँ पे भी हैं उसे छोड़कर अपने देश में आना पड़ेगा। और बहुत सारे भारतीय ऐसे भी होंगे जिनको अपने घर में रहकर भी ऐसा लगेगा, कंफर्टेबल फील नहीं होगा, या अपने घर पे वो नहीं रह पाएंगे। हो सकता है प्राकृतिक आपदाएं हों, हो सकता है कि घर में गृह क्लेश के कारण, क्योंकि वो समय है, बहुत सारे लोगों के घर में इतना गृह क्लेश हो कि हो सकता है कि वहाँ पे अपने आप को कंफर्टेबल फील ना करे। रीज़न कोई भी होगा, लेकिन घर सुख, गृह सुख का जो है यहाँ योग नहीं बन रहा है। और ये सिचुएशन जो है अभी अब तैयार होती हुई नज़र आ रही है। देखिए ईरान से कैसे लोग वापस आ रहे हैं, इसराइल से कैसे लोग वापस आ रहे हैं। आज ये फ़्लाइट में न्यूज़ आ रही है कि 110 लोग वापस आ चुके हैं ईरान से।
इसी तरीके से अमेरिका से लोग वापस आ रहे हैं क्योंकि जॉबलेस हो गए। अब उनको अमेरिका की सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई है वहाँ पे, डी-डॉलराइज़ेशन के कारण उनको पैसे ही नहीं मिल रहे हैं, उनकी जॉब को उनको वहाँ से हटा दिया जा रहा है। और ऐसे ही सिचुएशन चाइना और यूरोप की थी। जब हम बताते थे कि चाइना, यूरोप और अमेरिका की सिचुएशन होने वाली है तो लोगों को यकीन ही नहीं होता था कि अरे बाप रे! इतने सारी कंट्रीज़ के बारे में आप उनको कैसे कह सकते हैं कि जो उनकी आर्थिक स्थिति ख़राब होगी। और भारत के लिए हम पॉजिटिव बता रहे हैं दूसरे देशों के लिए, लेकिन आज सिचुएशन वही है। आप जाके जो भी इंटरनेशनल न्यूज़ को आप देखता होगा, स्टडी करता होगा, उसे पता है ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आज ईयू पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। अमेरिका में डी-डॉलराइज़ेशन की सिचुएशन, इन्फ्लेशन, और वहीं चाइना में डिफ्लेशन की सिचुएशन। लोग कुछ खरीदना ही नहीं चाहते, इसलिए हर चीज़ इतनी सस्ती हो गई, लोगों को वो अफोर्डेबल भी नहीं है फिर भी, जो इसीलिए उसको जो है प्राइसेस गिरा दी जा रही है। ये पूरे दुनिया में यही हाल है। और हमने बताया था कि पूरा शिफ्ट होने वाला है 180 डिग्री, पूरी दुनिया में शिफ्ट आपको नज़र आएगा। और ये हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान था जो हम वैदिक ज्योतिष के माध्यम से करें या वैदिक अंक विज्ञान के अनुसार आपको बता रहे हैं। बहुत सारे वीडियोस हमने आपको दिए थे फ्यूचर को लेके, 2025 को लेके। बहुत वर्षों से हम आपको चीज़ों को लेकर बता रहे हैं। वही हमने भारतीयों के लिए भी बताया था कि जो सिचुएशन है अभी, आपको नए जो है तरीके आपको अपनाने पड़ेंगे अपनी जॉब के लिए। अपने घर को लेके भी आप बहुत ज़्यादा जो इंटीरियर्स करवाना चाहते हैं या घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा इस समय को आप देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके नए प्लान्स आएँ, नए घर बनने के मटीरियल या नए इस तरीके से नए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की मटीरियल आ जाएँ कि बाद में हो सकता है आपको पछतावा हो। इंटीरियर्स आप करवाएँ, उसके बाद में आपको लगे कि आपको पूरी तरह कंटेंटमेंट ना हो, आप खुद अपने घर में ला जाकर खुश ना हो सकता है ये परिस्थिति बने, क्योंकि केतु आज हमारे 4th हाउस में, भारत की पत्री के 4th हाउस में बैठा है और ये पूरी तरीके से हमको अफेक्ट करता है। वहीं कालपुरुष की पत्री के अनुसार अगर देखा जाए तो आप ये कहीं लिख के ले लीजिए, सिचुएशन जो एजुकेशन से जुड़ी हुई एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से बदलने वाला है। आज जो हम बिल्कुल थ्योरी के हिसाब से पढ़ाई करते हैं और बिल्कुल जो चीज़ हमारे काम की नहीं फिर भी हम पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें अब बिल्कुल आप आगे आते हुए धीरे-धीरे ये समय बिल्कुल आपको कटता हुआ दिखेगा। क्योंकि 18 साल पहले, मैं 18 साल पहले की बात कर रही हूँ। 18 साल, पिछले भी उसके 18 साल पर जब केतु कालपुरुष की पत्री की 5th हाउस में आता है, तो आप मान के चलिए कि बहुत बड़े चेंजेज़ आपकी 5th हाउस से जुड़े हुए जो हैं सारी चीज़ों में आपको देखने को मिलेंगे। हमारे 18 साल पहले हम जब ज्योतिष और वास्तु खुद स्वयं पढ़ाती थी, इंटीरियर डिज़ाइनिंग वगैरह, तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग, और इस समय बहुत ज़्यादा हर जो हमारी फाइल्स या हमारा पूरा एक तरीके से अब रिवॉल्यूशन आ गया था पूरी तरह से। सब इंटरनेट के थ्रू ही ऑनलाइन या इस एजुकेशन के माध्यम का एक नया एक सिस्टम चालू किया था। ऐप्स, सारे इंटरनेट के नए-नए ऐप्स आए थे और बहुत ज़्यादा इससे लोग, बच्चे जो है उसी माध्यम से पढ़ाना शुरू किया गया था। और अब आप देखिएगा कि ये सारा जो रिवॉल्यूशन फिर से होगा 18 वर्ष के बाद। अब पूरा एजुकेशन सिस्टम प्रैक्टिकल से जो होगी वो ऐसी होगी कि प्रैक्टिकली बच्चे अब सब चीज़ों को कर पाएंगे, सीख पाएंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा बच्चों के लिए फ्रूटफुल होगा। जैसे कि हम मैथ्स पढ़ रहे थे तो बिल्कुल पूरी तरीके से याद करना पड़ता था एकदम। मैथ्स की जो विषय ही था कि बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती थी, उनको लिख लिख के याद करना एक तरीके से एकदम प्रॉब्लमेटिक ही विषय हो गया था। वही आज हमारे बच्चे वैदिक मैथ्स करते हैं और क्विक हर एक चीज़ों का सॉल्यूशन हमको देते हैं। तो हमको लगता है ये चीज़ें क्यों नहीं पढ़ाई जाती थी, क्योंकि ये वैदिक मैथ्स और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अब लोग थी तो पहले भी, लेकिन अब उसका जो है जो उसका प्रचलन है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। एजुकेशन में जो पढ़ाई है, क्योंकि ये युग परिवर्तन है, तो इसमें भी एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिलेगा। हमने आपको बताया था कि फ्यूल को लेके आप हमारे जाके देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो हमको स्वयं लगता था कि ये सब चीज़ें लोग सुन के कितना ही समझ पाएंगे, परंतु ये चीज़ें होनी ही है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ ये चीज़ें होनी ही हैं। और ये हमने आपको बताया था, ये प्रेडिक्शन दी थी कि फ्यूल, पेट्रोल, ये जो पूरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इसमें पूरे 180 डिग्री चेंजेस आने वाले हैं। और इसीलिए शायद सरकार को भी ये चीज़ें समझ में आ चुकी हैं कि कितनी बड़ी तरीके से इसमें चेंज आने वाला है। इसलिए सोलर जो प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी, और सोलर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बायोफ्यूल, इस पे सर्च कितना ज़्यादा इस पे सरकार काम कर रही है, क्योंकि ये सब चीज़ें अब होने वाली हैं।
जो पहले सिर्फ एक कहानी या एक तरीके से सिर्फ लगता था, और इसका तो हम एकदम स्पष्ट इसको देख सकते हैं, हाथ कंगन को आरसी किया। वैसे जब आज ईरान की सिचुएशन है, इसराइल में जो क्राइसिस हम देख रहे हैं, ईरान के ऊपर इसराइल जो वहाँ के ऑयल फील्ड्स हैं उसके ऊपर अटैक कर रहा है, और ये अटैक बढ़ते ही जाएंगे, कम नहीं होंगे। तो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं फ्यूल क्राइसिस आने वाली है, और धीरे धीरे लोगों को चाहें या ना चाहें उनको सोलर जो है एनर्जी के लिए, या इलेक्ट्रिक एनर्जी जो पूरी तरह से बायोफ्यूल से जुड़ी हो या सोलर से जुड़ी हो, किसी ना किसी चेंज के लिए आपको तैयार हो जाना चाहिए मानसिक रूप से भी, क्योंकि अर्थ की जो एनर्जी है बहुत बड़े शिफ्ट को दिखा रही है। ये मेरे को जो अपने इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं वो ऑलमोस्ट हमें आउट ऑफ कंट्रोल नज़र आती है। एनर्जी शिफ्ट में इतना ज़्यादा चेंज है कि आप इसे अगर नॉर्मली आप समझाना चाहें तो ये बहुत मुश्किल है समझाना। एक चीज़, एक शिफ्ट इतना ड्रास्टिक शिफ्ट है, और ये शिफ्ट हर डायमेंशन में आप देखेंगे। लोगों की सोच, पैटर्न, उनकी लाइफ, उनकी हेल्थ, आपके हर एक जो है डायमेंशन लाइफ के जो एक हम देखते हैं चीज़ों में, हर तरीके से आपको ये चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये परिवर्तन का समय है। कोई भी ऐसी चीज़ें अनछुई नहीं रहेंगी। आप देखेंगे बहुत सारे लोग एकदम जो है उनमें आपको बहुत परिवर्तन उनकी सोच में, और ये दोनों तरीके से होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो नेगेटिव है ह्यूज, मतलब आप देखेंगे कि एक तरीके से भारी ग्रुपिंग आप इसमें आप नोटिस करेंगे कि जो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी में बहुत बहुत ज़्यादा सात्विक और नकारात्मक जो है चीज़ों में नहीं है, विषयों में ही नहीं, हर हर आयाम में सात्विक पॉजिटिव और नेगेटिव चेंजेस आपको आप आगे जाके देखने को मिलेंगे। और ये चीज़ें बहुत बड़े शिफ्ट के लिए आपको तैयार होने की बात स्पष्ट आप देखेंगे। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसे आप कनेक्ट करिए, क्योंकि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है ये बहुत पॉजिटिव है। इससे बहुत ज़्यादा लोगों को डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं, पर उसका हमको सब्स्टिट्यूट भी मिलेगा, उसकी चीज़ों की हमको रिपेयर भी मिलेगा अगर आप पॉजिटिव हैं तो। और ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट करने वाली हैं, स्पेसिफिकली भारतीयों के लिए। हाँ, ये 18 महीने बहुत पॉजिटिव नहीं नज़र आ रहे प्राकृतिक आपदाओं को लेके। बाढ़, बारिश और सुनामी, अर्थक्वेक, ये अर्थक्वेक जैसी सिचुएशन जो हमको देखने को मिल रही है जून जुलाई में, कि एक बहुत बड़ा हम देख सक रहे हैं कि चीज़ें बहुत ड्रास्टिकली जो है अर्थक्वेक की तरफ जाएगी, क्योंकि मंगल केतु की युति है, और जब तक ये मंगल केतु की युति बहुत स्ट्रांग रहेगी और ख़राब ग्रहों का इसके ऊपर इन्फ्लुएंस होगा, मैलेफिक प्लैनेट्स इसको इन्फ्लुएंस करते रहेंगे, तब तक ये सिचुएशन बनी रहेगी। क्योंकि मंगल जो है भूमि पुत्र होने के कारण अर्थक्वेक को डिनोट करते हैं, और केतु के साथ में इनकी युति बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव जो है नज़र आ रही है। इसी प्रकार से मैलेफिक प्लैनेट की उसकी सिचुएशन दिखाती है। और भी ऐसे बहुत सारे योग बने हैं जो इस समय को बहुत इंटेंसिफाई किए कर रहे हैं। इस पर भी हम आपको चर्चा करेंगे कि क्यों, क्या रीज़न है। परंतु अभी ये जो चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं, आपको इसके लिए सतर्क रहना पड़ेगा। ये जो आगे चीज़ें होगी, ये ग्रह युद्ध, धर्म युद्ध के लिए आप देखिएगा। धर्म से जी हम आपको बार बार ये चीज़ें रिपीट करते हैं, शायद इसीलिए आपको ये समझना होगा, क्योंकि धर्म युद्ध जो ये ईरान इज़राइल का वॉर किया धर्म युद्ध है। जो कश्मीर पे जो वॉर हुआ था ये क्या था, ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर हमारे जो है धर्म में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है धार्मिक वैवाहिक जीवन के लिए, क्या है। ये सारी चीज़ें धर्म को लेकर अब लोग सेंसिटिव हो जाएंगे, अब बहुत ज़्यादा ये रेडिकलाइज जो लोग हैं उनके लिए बहुत हार्ड टाइम होगा। और ये क्यों होगा, इस पर भी हम आपको बहुत सारी ऐसी फ्यूचर प्रेडिक्शन दी गई है, उस पर हम आपको बताएंगे। तो मुझे लगता है ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको सतर्क सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। आगे जो ये चीज़ें होगी, ये परिवर्तन जो होगा, ये अल्टीमेटली अंततोगत्वा कहना चाहिए कि बहुत शुभ होगा, बहुत लाभदायक होगा। परंतु ये चेंज है, ये जर्निंग का टाइम है, इसके लिए आपको थोड़ा सा तैयार होना और थोड़ा परेशान होना ये स्वाभाविक है। तो मुझे लगता है ये जानकारी यहीं तक। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।